हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। यदि आप किसी भी जीके रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं से भी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देखते होंगे कि 3 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन तो 3 ही टॉपिक से मिल जाते हैं। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा डीपीएसपी जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, और तीसरा है मौलिक कर्तव्य। इन 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में, आप लोग देखेंगे तो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हो जाता है ये मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। आज के इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीपीएसपी को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग मौलिक कर्तव्य। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि मौलिक अधिकार क्या होता है। यदि आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी या तो जानने की बहुत ज़रूरत है कि आखिर हमें संविधान द्वारा क्या क्या मौलिक अधिकार या क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जो हमारे पास हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं सारे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंटों को हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आता है तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होता है। सबसे पहले जो ये डिफिनेशन लिखी है तो विस्तृत लिखी है, आप लोग जान लीजिए, अच्छे से जानना है तो, नहीं तो भी मोटे मोटे शब्दों में आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार को ही सबसे पहले जानिए कि मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार अथवा मूल अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। भारतीय लोकतंत्र की ये आधारशिला है। ये अधिकार न्याय, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने एवं राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध व्यक्ति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये राज्य के मनमानी कानून जो है, मनमानी जो कार्रवाई है उसके विरुद्ध व्यक्ति के लिए सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप समझिए, आप लोग मोटे मोटे शब्दों में कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार क्या है। जनता को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान द्वारा जो जनता को अधिकार दिए गए हैं उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है या मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में कहाँ से सम्मिलित किया गया है, तो यूएसए से। कहाँ से, अमेरिका से। ये ध्यान रखिएगा। अब मौलिक अधिकार का पूछा जाए वर्णन किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। 3 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से बनेंगे। पहला, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। वर्णन किस भाग में है, भाग 3 में है। कितने अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। देखिए, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जब संविधान हमारा लागू हुआ तो जनता को कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार दिए थे। लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। क्यों, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 31 में था, उसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और आर्टिकल 301 के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाए कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, 7। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया, तो संपत्ति का अधिकार जो था ये एक मौलिक अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। पूछा जाएगा कि 7वां मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। पूछा जाए अब उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300A में है। किस में है, अनुच्छेद 300A में। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे, और इतने में आप लोगों को कई पॉइंट याद हुआ होगा और ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे अब हम लोग देखते हैं, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान है, वो तो आप लोगों को पता होगा कौन सा है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 आर्टिकल में है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। ये केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 32 में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार एक था संपत्ति का अधिकार, अभी आप लोगों को पता चला वो हटा दिया गया है। तो समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, धार्मिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। देखिए, अनुच्छेद 31 में 7वां मौलिक अधिकार था, जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 300A में। मैंने सारे पॉइंट लिख दिए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 12 से 35 जितने आर्टिकल हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग उसे पढ़ते हैं। एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों का यहाँ से छूटने वाला नहीं है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से आता है तो आप लोगों के जरूर बनेंगे। देखिए, संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? कानून के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा अनुच्छेद 14 में है। किस में है? कानून के समक्ष समानता किस में है? आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में क्या है? धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में, और अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। इन सारे जो मैंने बताया भी नीचे आप लोगों को मिलेगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। संविधान के समक्ष नागरिक समान है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 14 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? छुआछूत का अंत, यही पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, कुछ भी दिया जा सकता है एग्जाम में। तो छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में है। किस में है? अनुच्छेद 17 में है। ऐसे देखते देखते अभी आप लोगों को याद हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता का व्यवहार किया जाएगा सभी के साथ, आर्टिकल 16 में है। और छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। यहाँ पर देखिए, छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 17। और 18 में उपाधियों का अंत है। 18 में किसका वर्णन किया गया है? उपाधियों का अंत। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आ ही गया, आप लोगों को इस वीडियो में ही सारा याद हो जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, या पूछा जाए सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? ये 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब क्या होता है? कि सरकारी नौकरियों में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 16 में है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उपाधियों का अंत मैंने बताया आर्टिकल 18 में। तो समता एवं समानता का अधिकार मैंने बताया था 14 से 18 तक है। आप लोगों को ये सारे याद हो गए होंगे। 14 में क्या है? 14 में वर्णन किया गया है। 14 में किसका वर्णन है? कि कानून के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये आप लोगों ने देखा। 17 में देखा छुआछूत का अंत है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो समता एवं समानता का अधिकार 14 से 18 तक आर्टिकल आप लोगों को याद होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग उसके आगे। धर्म, जात, देखिए ये भी मैंने लिख दिया है। धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान अलग होने के बाद भी संविधान के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 15 देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 15 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16 और अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे। समता एवं समानता का अधिकार आप लोगों ने देख लिया। अब बढ़ते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में क्या है? क्या है? प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता या समानता का अधिकार। तो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में किया गया है, आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने ऊपर बताया। तो अनुच्छेद पूछा जाए 19 में क्या है? तो अभिव्यक्ति, अपने बात को किसी के समक्ष व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है वो किस में है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में है। नीचे देखिए मैंने पॉइंट लिख दिया है जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। 2 यहाँ है, 4 नीचे देखिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है 19A में। शांतिपूर्वक सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, तो 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण रूप से कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, ये 19(2) में है। आगे 4 नीचे हैं, इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी बताएंगे, संगम या संघ बनाने का अधिकार। देखिए 19 में क्या है, 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। 19(2) में क्या है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19(3) क्या है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। और 19(4) क्या है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आवास संचरण की स्वतंत्रता। ये चौथा आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। 19(4) में पूछा जाएगा भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो 19(4) में है। भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार 19(5) में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते। और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता 19(6) में है। चौथा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 19(4) में किसका वर्णन किया गया है, तो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। अगला क्या है, अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है। अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 20 में। देखिए आप लोगों ने पढ़ा 14 से 18 समता एवं समानता का अधिकार, सारे आर्टिकल मैंने बताए। दूसरा कौन सा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 हम लोगों ने पढ़ा और 19 के अंतर्गत 6 आते हैं, उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। अब आता है आर्टिकल 20, और आर्टिकल 20 में किसका वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 20 में अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि का अधिकार। ये क्या होता है, यदि आपका अपराध सिद्ध हो गया है उसके पश्चात भी आप लोगों को कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसका इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें आप लोगों को 3 अधिकार दिए गए हैं। अपराध के दोष सिद्धि में 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है, यदि आपका अपराध सिद्ध हो गया है उसके पश्चात आप लोगों को, जैसे आपका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ये सिद्ध हो गया है, तो आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये पहला है। दूसरा, एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा। और तीसरा क्या अधिकार दिया गया है कि आपको उसी कानून से सजा दिया जाएगा जो आपके अपराध करते समय था। जैसे आपने 2022 में अपराध को किया और 2024 में आप पकड़े गए, तो 2022 में उस अपराध का करने का जो दंड का प्रावधान किया होगा, उसी दंड से आप लोगों को, उसी कानून से आप लोगों को दंड दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि के अधिकार में 3 अधिकार दिए गए हैं जो मैंने बताया। पहला कि आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, एक अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जाएगा। तीसरा, जो आपके अपराध करते समय कानून था उसी कानून से आपको दंड दिया जाएगा। तो 3 अधिकार ये हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपराध के दोष सिद्धि के अधिकार में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आर्टिकल 21 में इसका किया गया है। बार बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाया है। प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार यानी कि जीवन के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 21 में। और इसे बहुत लंबा कर दिया गया है, जैसे स्वच्छ जलवायु में रहना, स्वच्छ वायु में रहना, स्वच्छ जल पीना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राण एवं दैहिक या जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 21 में। ध्यान रखिएगा। और जो मैंने नोट लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 21A में। ये कब जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। कब जोड़ा गया था, 2002 में। पूछा जाता है किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अधिमान्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। सरकार को बाध्य किया गया कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाएंगे। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 और 21 दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 में क्या है, प्राण एवं दैहिक जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है, शिक्षा का अधिकार।
अगला देखिए, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यदि आपको पुलिस पकड़ने आती है उस समय आपके पास क्या अधिकार हैं, इसका वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 22 में किया गया है। तो पहला हम लोगों ने देखा था समता समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार जो दूसरा मौलिक अधिकार है 19 से 22, हम लोगों ने उसे भी पढ़ लिया। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का वर्णन भारतीय संविधान के 22 में किया गया है, और इसमें भी 3 अधिकार दिए गए हैं। यदि आपको पुलिस पकड़ने आती है तो आपके पास ये मौलिक अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि आपको किस गलती या किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कारण पूछने का अधिकार आपके पास है। दूसरा, आप अपने को बचाने के लिए अपने मनपसंद वकील को चुन सकते हैं। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर आपको नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा क्या है? 24 घंटे के अंदर आपको नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होगा, लेकिन आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 22 में है, ध्यान रखिएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि तीसरा मौलिक अधिकार है, किसमें है? आर्टिकल 23 से 24 में, ध्यान रखिएगा। 23 में क्या है और 24 में क्या है ये समझ लीजिए। 23 में क्या है कि बालात श्रम, कोई आपसे बलपूर्वक कार्य नहीं करवा सकता। बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी का इसमें विरोध किया गया है। आपसे यदि कोई करवाता है तो आप लोग न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। और 24 में क्या दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई कारखानों या कहीं भी कार्य नहीं करवा सकता। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी, बालात श्रम पर रोक लगाया गया है, और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई कार्य नहीं करवा सकता, आर्टिकल 24 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में है। 25 में क्या है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 26 में धार्मिक प्रबंधन है। 27 में धार्मिक संपोषित है। और 28 में क्या है कि धर्म उपासना कि आप कहीं भी, जैसे आपके धर्म का कोई भी सत्संग, कहीं भी कुछ हो रहा है तो आप लोग वहाँ पर सम्मिलित हो सकते हैं, ये 28 में। तो धार्मिक प्रबंधन और धार्मिक संपोषित पूछा जाता है, तो धार्मिक प्रबंधन 26 में है, और धार्मिक संपोषित किस में है? वो 27 में है, ध्यान रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में कितने से कितने के बीच में है? तो 25 से 28 में है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया समता समानता का अधिकार, पहला 14 से 18, दूसरा पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, तीसरा पढ़ा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार आप लोगों ने पढ़ लिया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 2 बच गए हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो कि केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है, चौथा मौलिक अधिकार। 5वां मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 29 से 30 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किसमें है? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में किया गया है, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल अल्पसंख्यकों को ये दिया गया है। अगला क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6वां मौलिक अधिकार सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? देखिए कि यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता, ये अधिकार न दिया होता, तो आप लोग क्या करते? कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये बार बार पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 32 में किया गया है। किस में किया गया है? आर्टिकल 32 में किया गया है। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसे क्या कहा? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा है। क्यों किया है? क्योंकि आपके यदि अधिकारों का हनन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत आप लोग किस में जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 रिट जारी करता है और आपके मौलिक अधिकारों को बचाता है। पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है? आर्टिकल 32 के द्वारा। और हाई कोर्ट में यदि आप लोग जाते हैं तो वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। किससे? आर्टिकल 226। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है प्रस्तावना को, लेकिन ऐसे पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो आंसर हो जाता है आर्टिकल 32।
तो यहाँ से अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मौलिक अधिकार से पूछा जाता है तो इससे कहीं से और से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी वीडियो में से क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के बारे में आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।